मुझे याद आ रहा है गुरु अर्जन देव जी को जब गिरफ्तार करा लिया लाहौर में जहांगीर ने, और ये हुक्म दे दिया कि इनको तवे पर बैठा करके इनको कष्ट दिया जाए, तो मियां मीर जी मिलने वास्ते आए जेल में। साईं मियां मीर जिन्होंने दरबार साहब श्री हरमंदिर साहब की नींव रखी थी, वो बहुत शक्तिशाली महात्मा फकीर वो मिलने आए। और उन्होंने आके कहा कि गुरुदेव, आपके लिए इतना कठोर दंड इस पागल ने सुनाया है, आप एक बार हुक्म कीजिए, मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, जहांगीर का सत्यानाश में कर दूंगा। आप एक बार हुक्म कर, आप क्यों कष्ट सहे? तो गुरु अर्जन देव जी उसको कहते हैं, साईं जी, जो काम आप कर सकते हो क्या वो मैं नहीं कर सकता? पर मैं ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता। विधि का जो विधान है उसको हो लेने देंगे, हम उसमें बाधक नहीं बनेंगे। तो वही बात होगी, ये तो बचकानी बात है, ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है। ये जैसे एक बार दशरथ से प्रश्न किया था सुमंत जी ने कि क्या आपको गुरु वशिष्ठ ने सब कुछ नहीं बताया था, ऐसा ऐसा होगा? दशरथ कहते, हाँ मुझे मालूम था, इनके जन्म से पहले ही मुझे वशिष्ठ जी ने, गुरुदेव ने सब बताया था, ये होगा और ये वनवास जाएंगे और ये वन में जाएंगे और तुम्हारी तीसरी पत्नी का वचन निभाने के लिए तुम्हें मजबूर हो जाना पड़ेगा। सुमंत जी ने कहा, जब वशिष्ठ जी को ये सब कुछ मालूम था तो वो इसको रोक क्यों नहीं सकते थे? दशरथ ने कहा, यही प्रश्न मैंने गुरुदेव से भी किया, क्या आप ऐसा होने न दो? तो उन्होंने कहा, मैं दृष्टा हूं, दृष्टा का काम सिर्फ देखना है, तुमने पूछा मैंने बता दिया, दैट्स इट। क्रम है ना, एक एपिसोड्स की कनेक्टिविटी है। दशरथ को श्राप है श्रवण कुमार के माता पिता का, श्रवण की हत्या करी अज्ञानतावश, श्राप दिया है, तो श्राप लगेगा नहीं क्या? तो मैं उसमें व्यवधान कैसे बन जाऊं? इसलिए ये भी होगा। वो जानता है कि मेरी पत्नी ऐसा करेगी, इसके बावजूद न वो पत्नी को बदल सका, न वो परिस्थितियों को बदलने की जिद बचपने की है। समझदार सिर्फ अपने मन की स्थिति को बदलने का विचार करते हैं, परिस्थिति के ऊपर वो कभी किंतु। ये तो यह हो तो फिर तो ईसा को सूली न लगती। 12 चेले थे, 12 चेलों में वो अपनी सूली बांट देते, थोड़ी थोड़ी सबके ऊ कर लेते सब लोग, किसी के पैर में लगती, किसी के घुटने पर लगती, किसी के कहीं लगती। पर सच तो यह है, ईसा को सूली उसके अपने चेले की वजह से लगी। 30 रुपए के लिए उसने अपने गुरु को, जो छुप करके जान बचा रहे थे, 30 रुपए में उसने अपने गुरु को बेच दिया था। बाद में पश्चाताप करता है कि मुझे लगा वो तुमसे बातचीत करेंगे, मुझे नहीं पता था ये तुमको दंड देंगे, सूली देंगे। परिस्थिति की बात करें तो फिर महावीर के कान में कीले ना लगते, बुद्ध को जहर भरा भोजन ना खाना पड़ता, जिस जहर से उनकी मृत्यु हुई। परिस्थितियों के लिए ज्ञानी चिंतन नहीं करते, जो अभी परिस्थितियों के ऊपर ही पड़े हुए हैं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने, अभी तो बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी उनको समझ ही नहीं है। Those who worry about परिस्थिति are संसारी, those who worry about the mental state are a सन्यासी, are a साधक, are a जिज्ञासु। आप कहोगे जेल जाना बड़ी बुरी बात होती है। अब मैं आपको कहूं कि बाबर की सेना ने गुरु नानक देव जी को जेल में डाल दिया था, तो वो गलत हो गए। जहांगीर ने जब गिरफ्तार किया है गुरु अर्जन देव को, तो जेल में ही तो रखा था, ना केवल रखा यातना दे करके,
उनका शरीर चला गया। तो परिस्थिति देखो, आप परिस्थिति देखो गुरु गोविंद सिंह महाराज की। अब आप कहो जी उनको कौन सा दंड मिल रहा है, कौन से पाप कर्म किए थे कि रमन महर्षि की बाह में कैंसर हो गया था। इट इज नॉट जस्ट अबाउट what they did, it is sometimes about settling up all these scores in just one life. शायद वो दोबारा आना नहीं चाहते। अब बड़ी बात यह है, जीव की उपाधि से कर्म का फल जो जीव ने किए हैं वो फल का प्रदाता ईश्वर है। ईश्वर कहो, विधान कहो, विधि कहो। तो जीव क्या कहता है कि ईश्वर मुझे मेरे ही कर्म का अगर फल देता है तो उसमें गलत क्या है, दे लो। दैट इज हिज जॉब टू डिस्पेंस द जस्टिस, एंड दैट्स द जॉब ऑफ जीव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग गुड और बैड। डोंट रन अवे फ्रॉम दैट। पीड़ा क्या है क्या नहीं है, ये देखिए, जैसे किसी के सुई लग जाए ना तो वो चीखते हैं। इंजेक्शन भी नहीं कई लोग लगवा सकते। कई लोग का इतना शक्ति है। कोई डॉक्टर मुझे बता रहे थे जनरल हॉस्पिटल में जब इंटर्नशिप कर रहे थे कि एक दिन हमारे एक आदमी अपने हाथ में अपनी ही कटी हुई बांह पकड़ के चल के वार्ड में आता है और कहता है ये मेरी बांह कट गई है, देखो अब क्या कर सकते हो, इसको वापस सिल दो। कैन यू बिलीव दैट? अपनी ही कटी बांह, लड़ाई हो गई, तलवार मारी, बांह कट गई, अपनी बांह खुद उठा के अस्पताल चल के भी आ रहा है। तो सबके दर्द सहने की क्षमता अलग है, कष्ट सहने की क्षमता अलग होती। कोई सुई नहीं लगवा सकते। एक मिलिट्री के सीआरपीएफ के एक ऑफिसर को 22 गोलियां लगी, 22 bullets in his body, and he survived. And he had multiple surgeries, and he survived everything. जब उनसे पूछा गया कि आप ठीक हो के क्या करना चाहेंगे, कहते जी मैं वापस अपनी पोस्ट पे जाऊंगा और देश को जिन्होंने तंग करने की कोशिश किया उन उग्रवादियों को मार गिराऊंगा, क्योंकि उसने अपने हाथों से बहुत सारे मार दिए थे। 22 गोलियां लगी, and he survived 22 bullets. What do you miss now being in hospital? He said, wearing my uniform and being on the border. तो जो छोटी छोटी तकलीफ से घबरा जाए, डर जाए, वो महात्मा नहीं होते। महात्मा का जिगरा तुम सोच भी नहीं सकते हो कितना बड़ा होता है, इसलिए वो कुछ भी सहन कर सकता है। कृष्ण स्वयं इच्छा से गांधारी को युद्ध के बाद मिलते हैं। उन्हें मालूम था कि गांधारी इनको श्राप देगी, फिर भी वो जानबूझ के मिलते हैं, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये देवे, क्योंकि मैंने तो मरवाए ही नहीं इसके 100 बेटे। और उसने दिया श्राप, तेरे सारे पुत्र मरेंगे, आपस में लड़ लड़ के मरेंगे। कृष्ण कहते हैं तथास्तु माता, ऐसा ही होगा। तो महात्मा हूं, इन्हें हम ईश्वर का नित्य अवतार कहते हैं। कृष्ण राम हो, इन्हें हम नैमित्तिक अवतार कहते हैं। तो ये जो अवतार कोटि के लोग होते हैं वो साधारण, हमारे विद्या गुरु ये शब्द बहुत बोलते थे, लल्लू पंजू नहीं है, ऐसा बहुत बोलते थे वो, ये लल्लू पंजू नहीं होते, मैंने ऐसे ही नहीं होते, बहुत स्ट्रांग होते। उनकी ताकत, उनका धीरज, उनका तप बहुत बड़ा होता है। इसलिए जिसे आप बड़ा दुख कहते हैं वो उसको भी बड़ा नहीं जानते। अब बड़े छोटे का प्रश्न नहीं है, शरीर की क्रिया शरीर में होवे तो होवे, उसका मुझसे क्या लेना देना। That is what the practical Vedanta is. Body is sick and you know it is not me who is sick. और मन में कभी कुछ
विचार ऐसा वैसा आ भी जाए तो भी ज्ञानी जानता है ये मन के तल पर विचार है, इसका मेरे से क्या लेना देना। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, इस नाते जो भी होए होए उसको उससे कोई किंतु परंतु नहीं है। इसको कहते हैं पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। किसके? कहो ईश्वर के, कहो परमात्मा के, कहो विधि के, डजंट मैटर्स। एक्सेप्टेंस इज द क्लू। ईश्वर के होने में माया का क्या संबंध है ये तो समझ आता है, पर इस सब में प्रकृति का संबंध समझ नहीं आता है। तो प्रकृति और माया में फर्क क्या है भाई? कोई फर्क थोड़े ना है। माया और या प्रकृति, थोड़ा प्रकृति जो है वो सांख्य का शब्द है, माया जो है वो वेदांतियों का शब्द है। तो शब्द का ही भेद है, और अधिक इसमें कुछ चिदाभास जो प्रतिबिंब रूप बुद्धि में भासता है, क्या यह आत्मा से अलग है? अमरदीप, अमरदीप तुम्हारा चिदाभास जो प्रतिबिंब रूप बुद्धि में भासता है, क्या यह आत्मा से अलग है भी और नहीं भी? तुम्हारा शरीर का प्रतिबिंब जो शीशे में दिखता है वो अमरदीप से अलग है कि एक है? अलग है, एक है। हाँ, एक भी नहीं है पर अलग भी है। मोक्ष की प्राप्ति में ब्रह्म और आत्मा की एकता होती है या ब्रह्म और चिदाभास की? पहली बात तो यह कि मोक्ष की प्राप्ति का ब्रह्म और आत्मा की एकता से तो कोई लेना देना ही नहीं है। मोक्ष का स्वरूप क्या है? हाथ खड़ा करके उत्तर दीजिए। मोक्ष किसको कहते हैं? स्वप्न, मोह का क्षय हो जाना मोक्ष। एक दूसरी व्याख्या दी है विचार चंद्रोदय में, द सेकंड डेफिनेशन, हाँ, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति ही मोक्ष है। तो एक अलग अलग बात हो गई ना। अच्छा, तो ये आत्मा और ब्रह्म की एकता होती है या ब्रह्म और चिदाभास की होती है? अच्छा, एक ऐसे समझो, अमरदीप शीशे के सामने खड़ा है, हम अमरदीप के शीशे वाले अमरदीप को प्रसाद दें कि ये जो अमरदीप है उसको प्रसाद दें खाने के लिए, हलवा रसगुल्ला कुछ, किसको दें? शीशे में है जो, किसको देंगे? बिंब को देंगे ना, जिसका प्रतिबिंब है। तो हम आत्म ब्रह्म की एकता कह रहे हैं, हम चिदाभास और ब्रह्म की एकता नहीं कह रहे। Got it? चिदाभास माने अंतःकरण के शीशे में प्रतिबिंबित आत्मा। प्रतिबिंबित जो है वह तो मूल ही नहीं है। मूल क्या है? शुद्ध आत्मा। अच्छा, आपने कहा ब्रह्म की आत्मा से एकता होगी, तो आपने बना दिए दो एंटिटी, एक ब्रह्म है एक आत्मा है। अब हम ब्रह्म और आत्मा को एक कर देंगे। हम दूसरी बात कह रहे, हम कह रहे हैं आत्मा ही ब्रह्म है। अब ना ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि जीव बन करके, भक्त बन करके हम भगवान की आराधना साधना करें तो इट्स ओके। अब मैं कह रही हूं कि भक्त कोई है ही नहीं, भक्त ही भगवान है। एक ने लिखा मुझे, कहते हैं ये वेदांत सुन सुन के तो मन सुन्न हो गया है, थोड़ी प्रेम की बात करो। मैं तो ये कहूंगी आप यहां से जाने की कृपा करो।
मने मन के खेल है ना ये भी। ये तो गुड्डा गुड्डी का खेल है। बचपन था तो गुड़िया का खेल खेलते थे, थोड़ा बड़ा होता है तो कृष्ण के साथ खेलता है। नहीं, हमारे एक शिष्य, पत्नी थी कृष्ण भक्त, पति थे राम भक्त, मूर्ति घर में एक। सुबह पत्नी पहले चली गई, वो बांसुरी लगा देवे, मुकुट लगा देवे, पति जावे बाद वो बांसुरी हटा देवे, धनुष बाण लगा दे, इतना सा धनुष बाण, इतनी सी बांसुरी, और ये गेम चलती रहती थी। तो तूने मेरे कृष्ण जी के तूने धनुष क्यों लगाया? तो वो कहते तूने मेरे राम जी के बांसुरी क्यों लगा दी? दोनों आपस में लड़ते। मैंने एक दिन कहा, मैं भाई उस लड्डू गोपाल से भी पूछो तुम्हें क्या चाहिए, धनुष चाहिए कि बांसुरी चाहिए? तो लड्डू गोपाल बोलेगा क्या? अच्छा भाई, अब तो थोड़ी बात खतरनाक हो जाएगी। अभी मूर्ति जड़ है कि चेतन? चाहे किसी की होए, चाहे मेरी बना दो तुम, मूर्ति तो जड़ ही है। परमात्मा जड़ है क्या? अब ये बात सुन के सनातनी गुस्सा खा जाएंगे, आर्य समाजी बड़े खुश होंगे, ये सही बात बोली है। साकार वाले गुस्सा हो जाएंगे, निराकार वाले बड़े खुश हो जाएंगे, ये सही बात बोली। परमात्मा आकार नहीं हो सकता है। लोग अपने अपने डबरे में बंद हैं। लेट्स से कृष्ण का रूप दुर्योधन देखते थे, दुशासन है, शिशुपाल है, जितने शत्रु थे वो सब कृष्ण को देख रहे हैं ना। उसका मोर मुकुट, उसकी माला, उसके पीतांबर, उसकी पायल, उसकी करदनी, उसके काजल, उसके घुंघराले बाल, जिसके भजन गाए गाए लोग थकते नहीं हैं, ये सब देख रहे थे। तो देख के उनको गुस्सा आता था कि उन्हें कृष्ण पर प्रेम आता था। कृष्ण को उनकी माता भी देखती हैं, देवकी, वसुदेव, उनको क्या लगता है लड़का ही तो है हमारा, तो लड़का समझ के चपत भी लगा देते होंगे। यशोदा ने तो पीटा है, रस्सी से बांधा है। तो कृष्ण के रूप की मैं चर्चा कर भी दूं, उससे तुम्हारे मन का अज्ञान कैसे दूर हो जाएगा? अज्ञान दूर करने की बात आई तो कृष्ण को भी वेदांती सुनाना पड़ा है।